Good morning, students. From this video lecture, we are going to start a new chapter of history textbook, chapter 7, Tribes, Nomads, and Settled Communities. In our previous chapters, chapter 2, 3, and 4, we studied about mainly kingdoms and we called it medieval history. क्या नाम देते हैं हम इसको? medieval history का. काफ़ी सारी किंगडम्स यहाँ पर राइज एंड फॉल हुई, काफ़ी सारी किंगडम्स यहाँ पर आई, लाइक चोलाज, राष्ट्रकूटाज, परमाराज, चाहमान्स, मुगल्स. ये मेन जो डायनेस्टीज हमने पीछे पढ़ी, मेन किंगडम्स जो हमने कवर किए और मेन सिटीज़ हमने कवर किए थे प्रीवियस चैप्टर्स में. टाउन्स का टॉपिक हम कर चुके हैं अभी तक, क्राफ्ट्स पर्सन कर चुके हैं, ट्रेडर्स कर चुके हैं, बीजापुर, बीदर, अहमदाबाद, गोलकोंडा, मद्रास, महाबलीपुरम, थंजावुर. These were the major cities in India, famous for trades, temples and administration. बट अभी तक जो कुछ थोड़ा सा पोर्शन हमारा छूटा है तो उसमें क्या आती हैं अब? एज द नेम ऑफ चैप्टर डिस्क्राइब्स, ट्राइब्स. बड़ी बड़ी डायनेस्टीज हमने पढ़ी, बट कॉमन पीपल्स, छोटे लोग जो थे, ट्राइब्स जो थी, वो पोर्शन अभी हमारा रहता है. नोमाड्स. नोमाड्स कौन होते हैं? घुमंतू जिन्हें कहा जाता है, जो घूम फिर करके ट्रेड करते हैं या इधर उधर भटकते रहते हैं जो अपने एनिमल्स को लेकर के. एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़. और बाकी की जो सोसाइटीज़ थी, ये कम्युनिटीज़ कैसे सेटअप हुई. इन चैप्टर 2, 3 एंड 4, हाउ किंगडम्स रोज एंड फॉल. कैसे किंगडम्स जो हैं बनी और कैसे वो फेल होती रही. इवन एज दिस वाज हैपनिंग, न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लोरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस. आर्ट एक्टिविटीज़ भी हमने पढ़ी, टेम्पल्स बनाए गए थे बड़े बड़े, क्राफ्ट्स की एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ पर. ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस, बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर. अब चेंजेस तो हो रहे हैं हर जगह पे, बट क्या वो चेंजेस हर जगह पर एक जैसे हैं? नहीं, एक जैसे नहीं है वो, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज़ इवॉल्व डिफरेंटली. क्योंकि अलग अलग सोसाइटी जो है वो अलग अलग तरह से काम कर रही है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपेंड. In large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. In previous class 6, we read about Varna system. Varna system आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा. तो उसमें क्या था? 4 कैटेगराइज पोर्शन जो हमने कवर किए थे इसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो तो थे हाई लेवल के, और जो सबसे लास्ट थे शूद्र, उसको थोड़ा सा दूर ही रखा जाता था. दीज रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणस वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम्स. द डिफरेंसेज बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पीपल इंक्रीज्ड. तो लोगों के बीच में क्या हुआ? ऊंच नीच का जो भेदभाव है तो वो ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है. अब अमीर और गरीब का जो था, रिच एंड पुअर का जो था, ये डिफरेंसेस जो हैं ज़्यादा हो रहे हैं अब. अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स, दिस हियरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर. और इस दौरान तो इन बिटवीन दिस पीरियड ये चीज़ तो और ज़्यादा जो है इंक्रीज हो रही थी अब. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग इज बियॉन्ड बिग सिटीज, ट्राइबल सोसाइटीज़. बिग सिटीज़. अब बिग सिटीज़ तो हमने पीछे पढ़ी काफ़ी सारी, थंजावुर, बीदर, मसूलीपट्टनम. तो ये काफ़ी सारी बिग सिटीज़ जो हमने कवर अप की हैं. बट एक चीज़ और रह गई कि बड़ी सिटीज़ तो हमने कवर कर ली, लेकिन छोटी सिटीज़ जो थी, छोटे गांव जो थे, जहाँ पर छोटे लोग रहते हैं, कॉमन पीपल्स रहते हैं,
तो बिग सिटीज़ में हमने कवर की थी ये सारी सिटीज़, और किंगडम्स हमने कवर की। बट एक चीज़ जो बीच में रह गई वो क्या थी? ट्राइब्स। छोटे लोग जो थे वो क्या रहते थे? ट्राइब्स के अंदर, ट्राइबल सोसाइटीज़ जिन्हें नाम दिया जाता है। मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मणास, nor were they divided into numerous unequal classes. Such societies are often called tribes. तो ऐसी सोसाइटीज़ को क्या नाम दिया जाता है? ट्राइब्स का। ये लोग क्या करते थे? अनइक्वल क्लासेस जो थी इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे। जो रिचुअल्स जो ब्राह्मण्स बताते थे या और दूसरी कंडीशंस जो थी वो ज़्यादा इनके लिए फेवरेबल नहीं है, ज़्यादा उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते ये लोग। Many tribes obtained their livelihood from agriculture. Others were hunter-gatherers और herders. तो ज़्यादातर लोग तो क्या करते हैं? एग्रीकल्चर से काम चला रहे हैं अपना, और बाकी के जो लोग हैं वो कौन है? हंटर गैदरर्स और हर्डर्स। हर्डर्स क्या होते हैं? जानवरों को पालते हैं जो लोग। Most often they combined these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived. तो ये लोग क्या करते हैं? अपनी एक्टिविटीज़ जो है नेचुरल रिसोर्सेज को मैक्सिममली यूज़ करते हैं ये। सम ट्राइब्स वर नोमैटिक। अब नोमैटिक वर्ड कहाँ पर आया था? स्टार्टिंग में चैप्टर के नेम के अंदर आया था। ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। नोमैड्स क्या होता है? घुमंतू तरह के लोग, खाना बदोश जिन्हें कहा जाता है। एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं, जगह बदलते रहते हैं जल्दी से। ए ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड पास्चर्स ज्वाइंटली एंड डिवाइडेड दीज अमंगस्ट हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन रूल्स। तो ये ट्राइबल ग्रुप्स क्या करते हैं? लैंड कंट्रोल करते हैं और अपने अलग तरीक़ों से अपने रूल्स जो हैं इन्होंने बनाए हुए हैं। मैनी लार्ज ट्राइब्स thrived in different parts of the subcontinent. They usually lived in forests, hills, desert and places difficult to reach. और जहाँ पे रहते हैं ये लोग वो कैसी जगह हैं? फॉरेस्ट हैं, हिल्स हैं, डेजर्ट्स हैं, जहाँ पर जाना मुश्किल हो सकता है। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज। In various ways, the tribes retained their freedom and preserved their separate culture. In various ways, the tribes retained their freedom and preserved their separate cultures. अपनी कल्चर को बनाए हुए हैं, अपनी फ्रीडम जो है वो बनाई हुई है इन्होंने। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स। बट इनकी जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं, उनके लिए इन्हें एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। दिस रिलेशनशिप ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंसी ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज़ टू चेंज। और इसकी वजह से इनकी सोसाइटीज़ जो है उसमें ज़्यादातर चेंजेस आते हैं, उनको चेंज करना पड़ते हैं अपने रूल्स वगैरह। नेक्स्ट हेडिंग इज हु वर ट्राइबल पीपल। अब ये ट्राइबल पीपल्स थे कौन? ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ कहाँ से बनी थी? ए फ्यू एक्सेप्शन पार्ट ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स बट दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। तो इनके बारे में पता कहाँ से लगा था? हिस्टोरियंस जो थे, ट्रैवलर्स जो थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशंस दी थी ट्राइब्स के बारे में। और उन्होंने क्या बताया कि ट्राइबल पीपल जो थे वो अपना कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे, बल्कि वो क्या बनाए हुए थे? अपनी कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो है उनको ओरली फॉलो कर रहे हैं। These were passed down to each new generation. Present day historians have started using such oral traditions to write tribal histories. तो उस टाइम पे क्या होता था? वो लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को वो सारी कंडीशंस जो है बता देते थे, जो भी उनकी ट्रेंड्स होते थे, ट्रेडिशंस होती थी। बट प्रेजेंट डे हिस्टोरियन हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज।
बट आज के जो हिस्टोरियंस जो हैं, इन्होंने क्या किया, ओरल ट्रेडिशंस को रिटर्न हिस्ट्री के अंदर लिखना शुरू कर दिया, ट्राइबल हिस्ट्रीज लिखनी शुरू कर दी इन्होंने। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो लगभग हर जगह पे मिल जाते हैं ये ट्राइब्स, छोटी बड़ी ट्राइब्स जो है काफ़ी सारी हैं इंडिया के अंदर। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज, और कुछ ट्राइब्स तो ऐसी हैं जो किसी बड़ी टेरिटरी को भी कंट्रोल कर रही थी। इन पंजाब द खोखर tribe was very influential during the 13th and 14th centuries. Later, the Gakhars became more important. तो 13 और 14 सेंचुरी के अंदर एक एग्जाम्पल यहाँ पे है। पंजाब में एक ट्राइबल कैटेगरी थी कि क्या थी वो, खोखर, और उसके बाद गखड़, जो ये ट्राइबल सोसाइटी है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है अपना इन्फ्लुएंस बनाए हुए थे। देयर चीफ कमाल खान गखर वॉज मेड ए नोबल बाय एम्पर अकबर। तो वो क्या था, मनसबदार था एक अकबर के टाइम में। इन मुल्तान एंड सिंध द लांगाज आगुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। वी मे सी all of these tribes in our map। तो ये नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट था, यहाँ पर काफ़ी सारी ट्राइब्स जो थी, लांगाज, गखर्स, खोखर्स। साउथ वेस्ट के अंदर जो थी, भील्स, कोलिज, काटकारीज। उसके बाद नीचे ये सारी डायनेस्टी जो ट्राइब्स जो थी, और ऊपर का पोर्शन जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, यहाँ पर भी हैं कुछ कोट्स, अहोम, मुंडाज, चेरोज। दीज वर द मेजर ट्राइब्स इन इंडिया। तो मुल्तान और सिंध के अंदर क्या थी, लांगाज और आर्गुन्स जो हैं वो एक्सटेंसिव रीजन्स थे बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। द बलूचिस वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल tribe in the northwest. They were divided into many smaller clans under different chiefs। तो ये क्लैंस क्या होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे जो इनके कबीले बन जाते थे या छोटे छोटे इनके ग्रुप्स होते थे। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड इन द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गद्दीज। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वाज एंटायरली डोमिनेटेड बाई ट्राइब्स नागाज, अहोम एंड मैनी अदर्स ट्राइब्स। In many areas of present-day Bihar and Jharkhand, Kero chiefdoms have merged by the 12th century। तो ये जो थी, ये ट्राइब्स जो थी, ये क्या थी, 12th सेंचुरी के अंदर बिहार और झारखंड के अंदर जो है, जो अभी बिहार और झारखंड के नाम से है, तो वहाँ पर थी ये। राजा मान सिंह, अकबर्स फेमस जनरल, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज और कैरोज इन 1591। तो 1591 में इसने क्या किया, कैरोस के ऊपर 1591 में अटैक किया। ए लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड। तो इनकी एक पॉलिसी हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी ये लोग किसी के ऊपर अटैक करते थे ना, तो उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में नहीं लेते थे, उनको बंदी नहीं बनाते थे, बल्कि क्या करते थे, अपनी पावर मेंटेन रखने के लिए कि ये लोग बाद में दोबारा से बगावत ना करें, इसलिए ये इनको अपने अंडर बना के रखते हैं। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी कैरोज फोर्ट्रेसेस एंड सबजुगेटेड द ट्राइब। द मुंडाज एंड संथाल्स वर अमोंग द अदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन दिस रीजन एंड ऑल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल। तो मुंडास और संथाल्स जो थी वो और कैटेगरीज थी, ट्राइब्स थी जो रहती थी उड़ीसा और बंगाल के एरियाज के अंदर। द महाराष्ट्र हाईलैंड्स
and Karnataka were home to Kolis, Biraids and numerous others. तो महाराष्ट्र और कर्नाटका में काफ़ी सारी और ट्राइब्स थी ऐसी. कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात. फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशंस ऑफ कुरागाज, वेतार्स, मारवाराज एंड मैनी अदर्स. मारवाड़ जो है, जो हमने पीछे पढ़ा था, वो अलग था. ये मारवाड़ जो है एक ट्राइबल सोसाइटी है, एक ट्राइबल ग्रुप है ये. द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वाज स्प्रेड क्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया. तो भील्स जो थे वो कहाँ पे थे? वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर फैले हुए हैं. बाय द लेट 16th century many of them had become settled agriculturists and some even जमींदार्स. तो 16th सेंचुरी तक इनमें से काफ़ी सारे लोग तो क्या करने लग गए? खेती करने लग गए, एग्रीकल्चर. और काफ़ी सारे लोग जो हैं ज़मींदार बन गए. मैनी भील क्लैंस नेवरलेस रिमेन्ड हंटर गैदर्स. द गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स क्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़. तो ये गोंड्स जो थे ये कहाँ पे थे? छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश के अंदर. नेक्स्ट हेडिंग इज हाउ नोमाड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड. अब नोमाड्स हमने पढ़ा था घुमंतु या खाना बदोश जिन्हें कहा जा रहा था. तो इनको ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि ये जगह चेंज करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते रहते थे. नोमैडिक पेस्टोलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विद देयर एनिमल्स. तो ये लोग क्या करते हैं? अपने एनिमल्स के साथ उनके ऊपर सामान लाद करके एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं. दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टल प्रोडक्ट्स. तो जिन जानवरों को ये पालते हैं उन्हीं के ऊपर ये पूरी तरह से डिपेंड करते हैं. दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी एटसेट्रा विथ सेटल एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, क्लॉथ, टेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स. तो ये चीज़ों की अदला बदली करते हैं, अब एक्सचेंज करते हैं. वूल का, घी का, किस चीज़ के साथ? जो एग्रीकल्चरलिस्ट वहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ ग्रेन, क्लॉथ और ज़रूरी चीज़ें जो हैं तो वो उन चीज़ों के साथ अदला बदली होती रहती है उनकी. इन दिस पिक्चर वी में सी. अब ये लोग जो होते थे ये क्या करते थे? एक जगह से ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर के जैसे आते हैं, तो पूरे इंडिया के अंदर, पूरी सारी कंट्री के अंदर ये लोग सप्लाई नहीं कर सकते थे. ये लोग कुछ लोगों को दे देते थे और ये आगे अलग अलग जगह पर पहुंचाया करते थे. दे bought and sold their goods or these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. The Banjaras were the most important trader nomads. इनकी एक मेन इम्पोर्टेंट जो है कैटेगरी थी, जो यहाँ पर जो ट्राइब थी वो क्या थी? बंजारा. मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड एंड नोमाड्स. देयर कारवान वाज कॉल्ड टांडा. और जब ये कारवान के अंदर रहते थे, ग्रुप में रहते थे, तो उस ग्रुप को क्या नाम दिया जाता था? टांडा. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, इन अवर चैप्टर 3 में हमने जो किया था, यूज़ द बंजाराज टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स. तो वो भी इन्हीं बंजाराज को यूज़ में लाते थे ग्रेन सिटी मार्केट तक ले जाने के लिए. एम्परर जहांगीर रोट इन हिज मेमोइर्स दैट द बंजाराज कैरिड ग्रेन ऑन देयर बुलक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन्स. तो उसने क्या लिखा था कि ये लोग काफ़ी अलग अलग जगह से सामान लेकर के आते हैं और यहाँ पे टाउन्स के अंदर ला करके वो सेल करते थे, बेचते थे. दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन्स. तो मुगल्स के लिए इन्होंने मिलिट्री के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन किया था फूड ग्रेन्स का. विद ए लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 lakhs बुलॉक्स कैरिंग ग्रेन. तो इतनी बड़ी मिलिट्री के लिए देयर कुड बी 1 lakh बुलॉक्स कैरिंग ग्रेन, कि अप्रोक्स इतने बुलॉक्स जो हैं यूज़ में लाए गए होंगे. बंजाराज. पीटर मुंडे नाम का एक इंग्लिश ट्रेडर आया था यहाँ पर ड्यूरिंग द अर्ली 17th century. हैज़ डिस्क्राइब द बंजाराज. उसने बंजाराज के बारे में क्या बताया था? इफ़ द मॉर्निंग वी मेट ए टांडा ऑफ बंजाराज विथ 14,000 oxen,
They were all laden with grains such as wheat and rice. These बंजारास carry their households, wives and children. सामान लादा हुआ होता है, इनकी फैमिली इनके साथ होती है. One tada consists of many families. Their way of life is similar to that of carriers who continuously travel from place to place. कि इनकी लाइफ जो है उन लोगों के जैसी है जो जगह बदलते रहते हैं. दे ऑन देयर ऑक्सन, जानवर इनके खुद के हैं. समटाइम्स हार्ड बाय मर्चेंट्स बट मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्फ मर्चेंट्स. कई बार ये मर्चेंट्स के लिए काम करते हैं बट ज़्यादातर ये खुद मर्चेंट हैं जो सामान ला करके बेचते हैं. दे बाय ग्रेन वेयर इट इज़ चीपली अवेलेबल एंड कैरी इट टू प्लेसेस वेयर इट इज़ डीरर. तो जहाँ से सस्ता मिल जाता है वहाँ से लाते हैं, और जहाँ पे इनको बेचना होता है अपनी पसंद की जगह या जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर ला के बेचते हैं. फ्रॉम देयर दे अगेन रिलोड देयर ऑक्सन विद एनीथिंग दैट कैन बी प्रॉफिटेबली सोल्ड इन अदर प्लेसेस. और जहाँ पे ये सामान बेचते हैं वहाँ से नई चीज़ें खरीदते हैं जिनसे इनको प्रॉफिट्स हो सके. इन ए टांडा देयर मे बी एज मैनी एज 600 or 700 person. They do not travel more than 6 or 7 miles a day. They do not travel more than 6 or 7 miles a day. Two in the cool weather. After unloading their oxen, they turn them free to graze as there is enough land here and no one there to forbid them. और सामान ले जाने के बाद वो अपने ऑक्सन्स को चरने के लिए, ग्रेज करने के लिए छोड़ देते हैं खुला. एंड नो वन देयर टू फॉरबिड देम. Okay, students, rest of the part of this lesson we shall continue tomorrow. Thank you.